बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा फैसल। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। उम्मीद है मेरे जिला बाग की आवाम खैर वाफियत से होगी, जहाँ कहीं होगी अपनी फैमिलीज के साथ सेफ होगी। नाज़रीन, जैसे कि एक ट्रेंडिंग टॉपिक जो बना हुआ है और एक बेज़ाब्तियाँ सामने आई थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से, मैं लेट इस वजह से आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है एक चीज़ जो सोशल मीडिया पे सामने आती है उस पर तहकीक ना की जाए तो ऐसे शेयर करने से या ऐसे फैलाने से उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता और एक प्रोपेगेंडा कहलाता है। अब जो इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात सामने आई हैं उसमें बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं और उसमें जो हमारे असातिज़ा इकराम या फिर हमारे इदारे से कहा जाता है ये असातिज़ा इकराम से ज़्यादती है। मैं जो चीज़ें मैंने तहकीक की हैं उससे तो ये ज़ाहिर होता है कि जो तनकीद सरकारी मुलाजमीन या असातिज़ा इकराम पे हो रही है वो तो बहुत कम है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने एक गरीब का हक खाया है। अब इस पे असातिज़ा इकराम ये कहते हैं कि जी हमारे इतने अखराजात हैं, 5-6 बच्चे जिस बंदे के हों उसने 12,000 ले लिया, 3,000 ले लिया, कौन सा फ़र्क पड़ता है? इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। जहाँ आप सरकारी मुलाज़िम हैं, आपके घर दाल रोटी आटा तो चल रहा है ना, यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो फाकों पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 3,000 या 12,000 उनके लिए बड़ा मायना रखते हैं जिनका आपने हक खाया है, और इसलिए असातिज़ा ज़्यादा कसूरवार हैं और इसलिए जो सरकारी मुलाजमीन ज़्यादा कसूरवार हैं, क्योंकि उनके सर एक जिम्मेदारी लगाई गई थी, चाहे वो कोरोना का टाइम हो चाहे वो अनवर्ड नाउ हो, कि उन्होंने साफ और शफाफ सर्वे करने हैं। अब देख लिया आपने साफ और शफाफ सर्वे, और ये बेनजीर इनकम सपोर्ट में जो बेज़ाब्तियाँ सामने आई ये एक डिस्ट्रिक्ट बाग नहीं है, आज़ाद कश्मीर के सारे अजलास में हैं और मोस्ट ऑफ देम हर इदारा सिर्फ इस टाइम असातिज़ा को टारगेट ना किया जाए बल्कि सबके नाम सामने लाए जाएं जो सरकारी मुलाजमीन सर्वे में भी शामिल थे, और ये 12,000 से लेके 3,000 तक जो लोग अभी तक ले रहे हैं वो उन लोगों के नाम भी सामने आने चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी करप्शन भी है इसमें पूरे पाकिस्तान में, एक जो न्यूज़ की रिपोर्ट भी आपके सामने आई थी, ये एक बहुत बड़ा माफिया है। जो इवन कि अगर मैं इदारे की बात करूं तो कहीं ऐसे लोग अंदर इदारे के मुलाजम भी हैं जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के मुलाजम होते हुए भी उनके अपने रिश्तेदार अजीज जो इस बेनजीर इनकम सपोर्ट की जो पैसा है, चाहे वो 12,000 कोरोना के टाइम आया चाहे वो करंटली 3,000 के लिए वो अपना ईमान खराब कर रहे हैं, अपने गरीबों का हक खा रहे हैं। अब यहाँ पे कई तरह के सवाल पैदा होते हैं कि ये बेज़ाब्तियाँ क्यों हुई, हर क्यों ये बेज़ाब्तियाँ हुई। अब बेनजीर इनकम सपोर्ट आई थिंक ये सरकारी अदारा है, पहले शायद सेमी गवर्नमेंट था लेकिन अब सरकारी अदारा है। अब एक इदारे में इतनी सारी बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, आप लोग किसी को अगर पैसे दे रहे हैं डेफिनेटली हर साल एक बजट मुख्तस किया जाता है बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए। उस बजट को गरीबों तक जो मुस्तहिक लोग हैं उस तक पहुंचाने का काम साफ और शफाफ तरीके से बेनजीर इनकम सपोर्ट के अंदर जो मुलाजमीन है उनका काम होता है, जिन्होंने साफ और शफाफ तरीके से ये करना होता है। अब उनका ये कहना है कि हम सर्वे हमने नहीं किया, सर्वे थर्ड पार्टी ने किया। अब सर्वे अगर थर्ड पार्टी ने किया तो यहाँ भी एक सवाल पैदा होता है कि उस सर्वे को मॉनिटर करना, उस सर्वे की अथेंटिकेशन करना कि आया ये जिन लोगों ने ये सर्वे किया ये लोग इसके हकदार हैं या नहीं है, किसका काम था? डेफिनेटली इदारे का काम होता है ये सारी चीज़ें देखना कि अगर हम एक हमारे अकाउंट से जो पैसा जा रहा है, जो गवर्नमेंट हमें पैसा दे रही है वो आगे किसी गरीब तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। डेफिनेटली मैं इसमें इदारे को भी कसूरवार ठहराऊंगा। और ये समझने की चीज़ें हैं, इस टाइम चुप रहने वाली चीज़ नहीं है, ये समझने की चीज़ें हैं कि अगर जहाँ पे ये बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं, किसी भी इदारे में इस तरह की बेज़ाब्तियाँ अगर सामने आती हैं तो वो सवाल इदारे पे जाता है कि इदारा अगर सर्वे करवाता है, इदारा अगर जो टीम सर्वे करती है उसका काम नहीं होता कि अथेंटिकेशन करें कि आया बंदा सरकारी मुलाजम है या नहीं है। ये बात तो वाज़ह है कि कोई भी सरकारी मुलाजम चाहे वो किसी भी ग्रेड में हो, ग्रेड 1 से लेके, वो इस बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे का हकदार नहीं है, एलिजिबल नहीं है। इवन कि वो लोग जो वेल सेटल हैं, जिनकी अच्छी तनख्वाहें हैं, प्राइवेट सेटल हैं, वो लोग भी इसके हकदार नहीं हैं। ये बेवाओं का हक है, ये गरीब लोगों का हक है, गरीब लोगों का हक है जिनके पास रोजगार नहीं है उनका हक है। उनका हक एक सरकारी मुलाजम या फिर एक जो वेल सेटल लोग हैं वो कैसे ले सकते हैं, या फिर वो लोग जो करीबी रिलेटिव्स हैं जो मुलाजमीन हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले, वो लोग कैसे ले सकते हैं। अब इस पे प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपरली डाटा कलेक्ट किया जाए, वो करंटली अगर सिचुएशन देखी जाए कि इस इदारे का जो सर्वे सिस्टम है वो क्या है, साफ और शफाफ है या नहीं है। अब ये कौन देखेगा? ये हुकूमत पाकिस्तान देख सकती है या फिर करंटली जो हमारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर है, जो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट के इस इदारे में, ये मॉनिटर करना उन लोगों का काम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सरकारी मुलाजमीन को थोड़ी सी शर्म तो आई होगी कि जिन्होंने गरीब का हक खाया है
या इस टाइम तक हक खा रहे हैं, और हक खा के भी तो उसको मान नहीं रहे, उल्टा आगे कहते हैं कि क्या हो गया, हमने ले लिए 18-20 हज़ार 25 हज़ार अगर हम कमा रहे हैं तो उसमें से 12 हज़ार ये 3 हज़ार ले लिए, तो क्या हो गया, महंगाई है, ये है, वो है, आगे से एक्सप्लेनेशन फजूल की। अब उस पर इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ पे ऐसे बंदे भी हैं, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, कि जिनके घर फाके हैं, जो अपने बच्चों की फीस नहीं अदा कर पा रहे, जो अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दे पा रहे, उनका उनके लिए 3 हज़ार या 12 हज़ार बड़े मायने रखते हैं। आप लोगों के घर तो 3 टाइम का आप लोग खाना खा रहे हैं, जो भी सरकारी मुलाजम हैं या जो वेल सेटल हैं, तो काइंडली अब कहा यह जा रहा है कि इसमें जिन जिन इदारों में ये बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं, चाहे वो बरकियात से हैं, चाहे वो महकमा एजुकेशन से हैं, चाहे वो PWD से हैं, चाहे वो कहीं किसी और महकमे का मुलाजिम है, ये महकमे का काम है और महकमा ही इनसे रिकवरीज करेगा। पहले तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया लोगों से कि ये अमाउंट वापस जमा करवाएं, अगर वो जमा नहीं करवाते तो बजरिया सैलरी स्लिप, उनकी सैलरी से ये चीज़ें, ये जितनी भी अमाउंट उन्होंने यूज़ की है, ये काटी जाएगी। मज़ीद इस सर्वे को साफ और शफाफ बनाने के लिए इदारे के मुलाजमीन को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो ओवरऑल आज़ाद कश्मीर के ज़िम्मेदार हैं। उनसे आखिरी यही गुजारिश करूँगा, और एक बार तो फिर आखिर में रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, जितने भी साहिब हैसियत लोग हैं, चाहे वो 18 हज़ार ले रहे हैं, 20 हज़ार ले रहे हैं, कोशिश करें कि आपकी जेब में से गरीब का पैसा गरीब को जाए। ये कोशिश ना करें कि गरीब का पैसा भी, गरीब का हक भी आपकी जेब में जाए। बहुत शुक्रिया।